बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और जो रिटर्न वर्क हमने स्टार्ट किया है वो आप साथ साथ कर रहे होंगे, होप सो। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन एक्टिविटी 5 जो कि मशीन्स के बारे में थी। आपने सबने कर लिया होगा। अभी हम लोग एक्टिविटी 6 स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों ने अपनी बुक साथ रखनी है इस वीडियो को देखते हुए और अपना स्टेशनरी मटेरियल, अब ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओपन द बुक। पेज नंबर 13। We are going to start page number 13. एक्टिविटी 6 जो आज हम करेंगे वो एनिमल्स के बारे में है। एनिमल्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के हैं। आप अगर अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको हर तरह के एनिमल्स नज़र आते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स साइज़ में डिफरेंट हैं, कोई साइज़ में बहुत बड़ा है, बिग साइज़ का है, और कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं। इसी तरह एनिमल्स के कलर्स भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। फिर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं और कुछ एनिमल्स इस तरह हैं जो कि लैंड पर रहते हैं, ठीक है। ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो क्या आपको याद हैं कुछ एनिमल्स के नेम्स? ओके, गुड। तो अभी आप मुझे ज़रा कोई से भी 5 एनिमल्स के नेम सुनाएं, 1 बाय 1। एक्सीलेंट, आपको तो बहुत अच्छे से याद हैं, वेरी गुड। तो आपकी बुक में भी आपको कुछ एनिमल्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हॉर्स, काऊ, माउस, टाइगर, कैमल और इस तरह के और भी एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। तो आज जो एक्टिविटी हम करेंगे, एक्टिविटी 6, वो इन्हीं एनिमल्स के बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट इट। पुट योर फिंगर्स, इसको स्टार्ट करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। फाइंड आउट द आंसर्स एंड पुट टिक ऑन राइट वन। आई एम रीडिंग अगेन, मेरे साथ पढ़ें आप भी। फाइंड आउट द आंसर्स एंड पुट टिक ऑन राइट वन। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपने पहले इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना है। जब आप इन्हें रीड कर लेंगे तो फिर आपने इन्हें अंडरस्टैंड भी करना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ही आप आंसर्स दे सकेंगे। और आंसर्स किस तरह देना है, आपके सामने हर क्वेश्चन के सामने इस तरह से 2-2 ऑप्शंस गिवन है और इनमें से एक ऑप्शन ठीक है। तो आपने इनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और जो सही होगा उसके आगे वाले बॉक्स में टिक कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट स्टेटमेंट, विच वन इज बिग? विच वन इज बिग? हॉर्स, कैट। आपसे पूछा है कि हॉर्स और कैट में से कौन सा एनिमल बिग है, साइज में बड़ा है। सो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा एनिमल बड़ा है? दिस इज horse and this is cat. आप मुझे ये बताएं कि हॉर्स बड़ा है या कैट? एग्जैक्टली, हॉर्स इज बिग। सो हम क्या करेंगे, हॉर्स के सामने जो बॉक्स है उस पर टिक कर देंगे इस तरह से, ओके। नेक्स्ट, water animals live in. Water animals live in air, water. Water animals कहाँ रहते हैं?
एयर में यानी हवा में या फिर वाटर में? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं ज़रा, वाटर एनिमल्स कहाँ रहते हैं? एक्सीलेंट, वाटर एनिमल्स लिव इन वाटर। वेरी गुड। सो आपने अब वाटर के सामने बॉक्स में टिक कर देना है। गुड, ओके। मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। Which one is insect? Which one is insect? Ant, mouse. Ant insect है या फिर mouse? This is ant. Dear students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि insects किसे कहते हैं? Insects वो animals होते हैं जो कि ज़मीन पर रेंगते हैं, ठीक है? सो अब आपने सेलेक्ट करना है आंट या फिर माउस। सो क्या कोई बताएगा कि कौन सा इंसेक्ट है? वेरी गुड, आंट। सो आप लोगों ने अब आंट के सामने बॉक्स के अंदर टिक कर देना है, ठीक है? ओके डियर स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट वन। नंबर 4 हियर। पुट योर फिंगर्स, फिंगर रख के साथ साथ रीड भी करते जाना है आप लोगों ने, ठीक है? ताकि आपको रीडिंग भी आती रहे और आपको समझ भी आए। बर्ड्स फ्लाई विद देयर, बर्ड्स फ्लाई विद देयर लेग्स विंग्स। जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे होते हैं, वो उड़ते हैं हवा में, ये तो आप सबको पता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से वो उड़ते हैं? लेग्स की वजह से या विंग्स की वजह से? सो दिस इज अ बर्ड और दीज आर लेग्स, ये इसकी लेग्स हैं और ये इसके विंग्स हैं, ये भी और ये भी, ठीक है? ये इसके विंग्स हैं यानी इसके पर हैं। तो अब आप ये बताएं कि विंग्स की वजह से वो उड़ते हैं या लेग्स की वजह से? एक्सीलेंट। ऑब्वियसली जो इसके विंग्स होते हैं ना, ये इनकी वजह से ही बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। वेरी नाइस। सो अब आप लोगों ने विंग्स ऑप्शन के सामने जो बॉक्स है वहाँ टिक कर देना है, लाइक दिस। ओके, डन। चलिए जी, मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इट इज कलरफुल, इट इज colorful. Butterfly, housefly. Butterfly कलरफुल होता है या कि housefly? ठीक है, इन दोनों में से आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा कलर्स किसके अंदर होते हैं। सो क्या आपको पता है कि इनमें से कौन ज़्यादा कलरफुल है? दिस इज बटरफ्लाई। आप देख सकते हैं कि जो बटरफ्लाई है इसमें कितने ज़्यादा कलर्स हैं, ऐसा ही है ना? और अगर आप देखें हाउस फ्लाई को, तो क्या आपको इसमें कलर्स नज़र आ रहे हैं? नो। तो फिर कौन ज़्यादा कलरफुल हुआ? वेरी गुड, बटरफ्लाई। सो अब आप लोगों ने क्या करना है? बटरफ्लाई के सामने जो बॉक्स है वहाँ टिक करना है इस तरह से, ठीक है? क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज फास्टर, इट इज फास्टर। टाइगर, डॉग। टाइगर और डॉग में से कौन ज़्यादा फास्ट है, कौन तेज़ दौड़ता है? हाँ जी, आप बताएं इन दोनों में से कौन ज़्यादा फास्ट है? वेरी गुड, टाइगर। तो अब आप लोगों ने टाइगर के सामने बॉक्स में टिक करना है। टाइगर जो होता है वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, डॉग से भी ज़्यादा, ठीक है? ओके, लास्ट स्टेटमेंट, इट कैन फ्लाई, इट कैन फ्लाई। फ्लाई मीन्स उड़ना। फिश, बर्ड। फिश और बर्ड में से कौन उड़ सकता है? सो दिस इज फिश। क्या
फिश उड़ सकती है हवा में? नो। और बर्ड्स उड़ सकते हैं? यस, एग्जैक्टली। बर्ड्स कैन फ्लाई। फिश तो वाटर में होती है ना, जबकि बर्ड्स एयर में यानी हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने बर्ड के सामने बॉक्स पे टिक कर देना है। डन, वेरी गुड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने पेज नंबर 13 एक्टिविटी 6 को अंडरस्टैंड किया और इसका रिटर्न वर्क अपनी बुक पर कर लिया है। आई होप आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।